बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे सुरभि का षष्ठा पाठ है, स्वामी विवेकानंद का शब्दार्थ। इसमें देखिए कुछ मुख्य मुख्य शब्द दिए गए हैं, जैसे आशीत हो गया, अवबत हो गया, तस्य हो गया, ठीक है, चा हो गया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो गया, तस्मात हो गया, अकरोत हो गया, अस्ति हो गया। तो इन सारे ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके इस पाठ में आए हुए हैं। तो इनका शब्दार्थ मैंने थोड़ा विस्तार से किया है ताकि आपको दिक्कत न हो, आप अच्छे से समझ सकें। तो मैंने इसमें बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं और मैंने उसे थोड़ा सा डीपली बताने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसी चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके तुरंत समझ में आ जाएंगी। वचन के अनुसार हमने सारी चीज़ों को यहाँ डिटेल से बताया हुआ है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों जो आपको एक ही पाठ में नहीं बल्कि पूरे संस्कृत का जब तक आप संस्कृत जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपको दोहराते हुए मिलेंगी, बार बार मिलेंगी। अभी इस चैप्टर में मैंने सिर्फ क्या किया है, पुल्लिंग वस का वर्णन किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का ये जो पाठ था तो इसमें ना स्त्रीलिंग कोई शब्द आया है और ना ही नपुंसक लिंग, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो कैसे हैं, पुल्लिंगवाची हैं। तो मैंने केवल पुल्लिंग का बताया है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसे देखिए। बहुजन हिताय, हिताय यानी होता है हित के लिए, बहुजन यानी बहु यानी बहुत, जन यानी लोग, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुजन सुखाय बहुत लोगों के सुख के लिए, संलग्न से का अर्थ होता है लगे हुए। अब यहाँ पे देखिए हमने इसके तीनों वचन यहाँ पे कर दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आसीत, आस्ताम, आसन, ठीक है ना। एक वचन था, आस्ताम थे दो के लिए, आसन थे बहुवचन के लिए। दो से अधिक जहाँ है वहाँ आसन का प्रयोग होता है। लेकिन ये सारे किस में जाएंगे बच्चों, ये जो सारे शब्द हैं ये किस में चले जाएंगे, लंग लकार, अर्थात भूतकाल के लिए इनका प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है, ठीक है। किसका, आसीत, आस्ताम, आसन। फिर ये देखिए तस्य तयो तेषाम, ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संबंध कारक का ये सूचक है, ठीक है ना। जिसका अर्थ तस्य यानी होता है उसका, तयो का यानी उन दोनों का, और तेषाम का अर्थ होता है उन सब का, ठीक है ना। आपके पाठ में केवल तस्य का तस्य शब्द आया हुआ है, मैंने इसके तीनों वचन बता दिए हैं, ठीक है। तस्य तयो तेषाम। फिर ये अभवत शब्द भी ये क्या है, ये भी लंग लकार अर्थात भूतकाल का सूचक है। अभवत यानी हुआ, अभवताम यानी हुए दो, अभवर यानी हुए बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया। यानी ये जो शब्द है अभवत, अभवताम और अभवन, ये किसके सूचक है, भूतकाल के। फिर देखिए चा, चा यानी और, चा कैसा शब्द है बच्चों, ये चा अव्यय शब्द है। कैसा है, अव्यय शब्द है। इसका स्वरूप कभी भी किसी भी वचन में, किसी भी काल में, किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता है, ठीक है। फिर तस्मिन आ गया हमारा शब्द रूप, है ना, तत्का। तो तस्मिन का, तस्मिन तयो तेषु, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तस्मिन यानी होता है उसमें या उस पर, तयो यानी होता है उन दोनों में या उन दोनों पर, और तेषु का अर्थ होता है उन सब में या उन सब पर। आपके चैप्टर में खाली तस्मिन आया हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हमने इसको ये आप ये जानते रहिए कि यदि इसका एक वचन, तस्मिन का एक वचन ये है तो द्विवचन क्या होगा और बहुवचन क्या होगा, ये भी आप जानते रहें, ठीक है ना। फिर तस्मात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। तस्मात ताभ्याम तेव, है ना, यानी उसमें, उन दोनों से,
उससे, उन दोनों से, उन सब से, ठीक है ना। तस्मात शब्द आया है, तस्मात देव, है ना, यानी उस समय से, ऐसे कुछ करके आया है। ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्या यानी उन सब से। देखिए बच्चों, ये सारे शब्द जो है सब पुल्लिंगवाची हैं, ठीक है ना। ना तो इसमें अभी नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है और ना ही स्त्रीलिंग का, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा है एव। एव का अर्थ होता है ही। ये क्या है? ये भी अव्यय शब्द है, ये भी कभी परिवर्तित नहीं होता है। मतलब आप इसको जब कभी भी देखोगे, जहाँ कहीं भी ये आपको मिलेगा, जिस किसी सेंटेंस के साथ ये जुड़ा रहेगा उसमें ये एव ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे इन शब्द का देखिए, ये सब बदल गए हैं, है ना, विभक्ति अनुसार ये सारे शब्द परिवर्तित हो गए, लेकिन ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। फिर ये देखिए भवति है। भवति में इसमें धातु क्या होगी, यानी जो मेन क्रिया होती है भू है। भू से भाव बना हो, भावति भावतः भवन्ति। एक वचन भावति, द्विवचन भवतः, और बहुवचन में गया तो भवन्ति, यानी होता है एक वचन के लिए, होते हैं द्विवचन के लिए, और होते हैं बहुवचन के लिए, ठीक है। तो ये लट लकार के लिए। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा भवति भवता, ये लट लकार अर्थात वर्तमान काल बता रहा है। ये वाला हमारा भूतकाल इसी का है, समझ रहे हैं ना। इसी का ये लट लकार यानी वर्तमान काल है, इसी का ये रूप भूतकाल है, और इसी का ये देखिए भविष्य काल बता रहा है। भविष्यत भविष्यतः भविष्यन्ति, यानी होगा, दो होंगे, और भविष्यंत यानी शब होंगे। आई बात समझ में ना। तो ये सेम तीनों आपको मिल गए। ये लिट लकार में जाएगा, किस में जाएगा? लिट लकार में जाएगा, अर्थात किधर जा रहा है? भविष्य की ओर जा रहा है, ठीक है ना। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों मिल गए आपको। फिर ये देखिए शह यानी वह, तव वे दो, ते वे सब। फिर इसी का तृतीय विभक्ति में इस तरह से होगा, तेन ताभ्याम तय। तेन यानी उसके द्वारा, ताभ्याम यानी उन दोनों के द्वारा द्विवचन के लिए, और तय यानी उन सब के द्वारा। तो ये बच्चों विभक्ति अनुसार इनमें परिवर्तन हुआ है। इन सब में क्या हुआ है? विभक्ति के अनुसार परिवर्तन हुआ है, इनके अर्थ बदल गए हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा। षष्ठा पाठा स्वामी विवेकानंद के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।